हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी अपडेट निकल कर आई है। नया शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, डिटेल्ड विज्ञापन। टोटल 12 पेजेस का ये एडवर्टीजमेंट है और इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। शिक्षक भर्ती, सरकारी शिक्षक भर्ती, परमानेंट। तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। जैसे मैंने हाईलाइट भी करके रखा है। टोटल कुल मिला के 600 पोस्ट है, 600 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, अनरिजर्व, ओबीसी, बीपीएल, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, सबके लिए जो है ना अलग अलग डिटेल्स दी हुई हैं। और इसमें टोटल कुल मिला के 600 पोस्ट है। इसकी जो एडवर्टीजमेंट जारी हुई है वो 9 मार्च, आज ही, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ 9 मार्च को। आप तक कब पहुंचती है ये वीडियो वो अलग बात है, लेकिन 9 मार्च को जब मैं वीडियो बना रही हूँ, आज अभी थोड़ी देर पहले लेट नाइट विज्ञापन जारी हुआ है। तो अच्छी अपडेट है। एटलीस्ट जिनके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन वगैरह डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो हिमाचल प्रदेश की तरफ से, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन, डिटेल्ड विज्ञापन है। इनके हिसाब से 16 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ये जारी कर देंगे और 6 अप्रैल तक, 16 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्ड ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो जब पोर्टल जारी हो जाएगा तो आपको पोर्टल भी दिखाई देगा वेबसाइट पर ही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस करेंगे। एज क्राइटेरिया अच्छी है। एज क्राइटेरिया अगर देखें तो 18 से 45 साल है, 18 टू 45 ईयर्स है। सिर्फ जनरल अनरिजर्व जो यूआर की सीट पे अप्लाई करेंगे, अनारक्षित सीट पे। बाकी अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं, आपको ये पता है ना कि राज्य सरकार की अगर भर्ती होती है तो उसमें रिजर्वेशन, आरक्षण का लाभ सिर्फ उसी राज्य के कैंडिडेट को मिलता है। ये तो क्लियर है ना। तो डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश होंगे और एससी एसटी कैंडिडेट होंगे या बैकवर्ड क्लास के या पीडब्ल्यूडी हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल होंगे, उनको ही केवल मिलेगा रिलैक्सेशन, 5 साल का मिल सकता है। चलिए, और बाकी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 18 से 45 साल आयु सीमा। अब इसमें पोस्ट क्या है और अप्लाई कैसे कर, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए अभी इसमें बता रहे हैं ये कि जूनियर बेसिक टीचर, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन शिमला, जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी, मतलब प्राइमरी टीचर को बुलाते हैं ना, प्राथमिक शिक्षक। अभी फिलहाल 18,000 देंगे, ट्रेनी टीचर के तौर पे ज्वाइन करेंगे, बाद में वो अपना पे स्केल दे सकते हैं। तो 18,000 रुपये भी फिक्स सैलरी देंगे ट्रेनी टीचर के तौर पे। The candidates may note that the recruitment and engagement as per this advertisement shall be governed by the job trainee policy। फिलहाल ट्रेनी टीचर के तौर पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी और हिमाचल प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, यहाँ पे लिखा है ना, हिमाचल प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। shall be liable to be posted anywhere in the state in any of the CBSE affiliated HP government schools। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन समझेगा तभी पता चलेगा कि अप्लाई कौन कर सकते हैं। तो जूनियर बेसिक टीचर, प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक को भी बुलाते हैं। 12th होना चाहिए 50% के अबव मार्क्स से। 12th बोलने का मतलब होता है जूनियर कॉलेज बुलाते हैं, इंटर बुलाते हैं, कहीं हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 10+2 जिस भी नाम से बुलाते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन कंडीशन ये है कि 50% या अधिक अंक होना चाहिए। और 2 साल वाला कोई भी, आपने 2 इयर्स वाला जेबीटी कोर्स किया है, कोई भी 2 इयर्स वाला जेबीटी कोर्स किया है, अब आपने कौन सा टीचर ट्रेनिंग किया है, या फिर डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से कोई एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से डीएलएड होना चाहिए, या फिर जेबीटी या डीएलएड कहीं से भी है तो चलेगा। लेकिन 12th में आपका 50% होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है तो दूसरा और ऑप्शन दिया हुआ इन्होंने कि 45% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी, 2 ईयर वाला जेबीटी या डीएलएड किया हुआ है रेगुलेशन 2002 के हिसाब से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल वाला जिन्होंने बीएलएड किया हुआ है ना, बीएलएड 4 इयर्स वाला, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर जो भी है,
उसके बाद 4 साल वाला बीएलएड किया है अगर, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 2 इयर्स वाला अगर किया हुआ है 12th 12वीं के बाद में 50% या अधिक अंकों के साथ, 12वीं के बाद में 2 साल वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे ग्रेजुएशन, जिनको 50% नहीं है 12th में, इंटर में, वो अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्नातक की डिग्री ले चुके हैं किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो परसेंटेज का प्रॉब्लम फिर खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं ना कई लोग होते हैं 48% लाए 12th में, सीनियर सेकेंडरी में नहीं लाए ज्यादा मार्क्स, तो आप स्नातक कर चुके हैं तो स्नातक में परसेंटेज का कोई कंडीशन शर्त नहीं है, तो स्नातक के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम डीएलएड या जेबीटी के साथ में। मास्टर डिग्री भी किया हुआ है तो भी चलेगा, अगर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है मास्टर डिग्री के साथ में। अच्छा, मास्टर डिग्री अगर सिर्फ किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 3 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो भी कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है ना वो भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ, और साथ में 3 साल वाला बीएड एमएड, तो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट 55% या वो मार्क्स के साथ में अगर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कर लिया है ना, तो मास्टर डिग्री प्लस एंड लिखा है यहाँ पे, सॉरी, और 3 साल मास्टर डिग्री किसी भी विषय से 55% या अधिक अंकों के साथ, और 3 साल वाला बीएड एमएड अगर इंटीग्रेटेड कर लिया वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में इन्होंने कंडीशन ये लगा दिया है कि एचपी टेट जो है ना आपका पास होना चाहिए, एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आपका टेट जो है ना हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा एजेंसी जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है। अब ये पॉइंट क्लियर नहीं है क्योंकि इन्होंने एचपी टेट तो क्लियर है कि एचपी टेट होना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने और लिखा है एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें दूसरा टेट भी चलेगा क्या, ये थोड़ा डाउटफुल है। ये तो जब पोर्टल शुरू हो जाएगा तब पता चलेगा। सीटेट का ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन और एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, तो एचपी टेट तो है। इसके अलावा अगर ये कोई और टेट मान्य करेंगे, ये तो पोर्टल ओपन होगा तो समझेगा, क्लियर है ना, क्योंकि एक ऑप्शन इन्होंने ये लिख के दिया और एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो चलिए, तो मतलब एचपी टेट वाले तो आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें एक रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। 120 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का टाइम, 1.5 आवर आपको मिलेंगे। और सिलेबस में रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का, तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। और इसमें जनरल नॉलेज रहेगा, हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर थोड़ा पढ़ना रहेगा, एवरीडे साइंस, लॉजिक, रीजनिंग, सोशल साइंस। क्योंकि देखिए पीआरटी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 9-10 तक का मैथ्स बना लीजिए, उसका सोशल साइंस पढ़ लीजिए, उसका हिंदी पढ़ लीजिए, उसका इंग्लिश पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ लीजिए। तो द कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली फिलिंग अप ORA। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो ये सारी डिटेल्स दी हुई है। अभी फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं, अगर दिखाई देता है इजीली तो, या फिर पोर्टल ओपन होगा तो मैं बता देती हूँ। हाँ, फीस 800 रुपीज है सभी कैटेगरीज के लिए, नहीं तो 100 रुपीज। करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसमें 100 रुपीज लगेगा, इसलिए ठीक से फॉर्म भरिए कि करेक्शन की जरूरत नहीं पड़े, नहीं तो 100 रुपीज और लगेंगे। तो करेक्शन विंडो ओपन होगा, मान लेते फॉर्म भरने में अगर गलती हो ही गई तो करेक्शन विंडो ओपन करेंगे, 100 रुपीज चार्ज करेंगे, और बाकी जितने भी हैं कैंडिडेट उनके लिए 800 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। प्रैक्टिस सेंटर, एडमिशन, रिजेक्शन, एग्जाम देने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश में ही अलग अलग 4-5-6 धर्मशाला में आसपास कोई कोई सेंटर बनाएंगे, आपको हिमाचल प्रदेश ही जाना होगा। अगर आपके पास एचपी टेट है, हिमाचल प्रदेश टेट है, तो SC ऑफ हिमाचल प्रदेश, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश कैंडिडेट मस्ट possess such certificate in support of their claim made in the online। तो अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट में लेना चाहते हैं तो आपके पास अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो है बस एक टेस्ट ही होने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन हो सकता है अलग अलग शिफ्ट में, अगर एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन की करेंगे वो। इसके अलावा अदर कंडीशन में कुछ लिखा है तो
इसको पढ़ना है फिर बाकी जो चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने लिखी है उसको आराम से बैठ के पढ़ लीजिए अगर एप्लीकेशन करने के लिए आप एलिजिबल हैं। एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट जिनके पास एचपी टेट है वो तो बिल्कुल एलिजिबल है, पीआरटी वाला अगर आपके पास टीचर ट्रेनिंग है। बाकी कैंडिडेट को अलाउ करेंगे या नहीं ये तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब शुरू होगा तो पता चलेगा कि बाकी कोई टेट अलाउ कर रहे हैं, सी टेट अलाउ कर रहे हैं या नहीं। मोस्टली सी टेट अलाउ नहीं करेंगे, नहीं तो सी टेट लिख देते थे। तो ये जो है ना हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, मैंने ऐसे गूगल किया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर वेबसाइट, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर वेबसाइट, जैसे मैंने गूगल पे टाइप किया आप भी वैसे गूगल पे टाइप कीजिए। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है एचपीआर, इस लिंक को आप ओपन कीजिए। यहाँ पर लेटेस्ट में आपको ये देखिए लेटेस्ट में आपको यहाँ पे जो है ना स्क्रॉल होता हुआ नजर आएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2026 डेटेड 9 मार्च 2020। तो पहला वाला जो एडवर्टीजमेंट है ना 5/2026, ये एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें भी लिखा हुआ है 5/2000। ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए 5/2026। तो इससे ही क्योंकि जब ये ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू होगा तो एडवर्टीजमेंट नंबर से पोस्ट कोड से आपको अप्लाई करना होगा। अन्य राज्यों के लिए इतना क्लियर नहीं है, एचपी टेट वाले तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अन्य राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एचपी टेट होना चाहिए या फिर टेट में अगर वो ऑप्शन देंगे तो वो ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा तभी पता चलेगा।